गाजियाबाद का श्री तरुण सागरम पारसनाथ अतिशय तीर्थ धाम आज एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना जिसका इंतजार जैन समाज ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश कर रहा था। सिर्फ 100 दिनों में निर्मित भव्य गुफा मंदिर का लोकार्पण और मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन णमोकार मंत्र और जय जिनेंद्र के साथ शुरू कर जैन संत परंपरा को नमन किया। नमो अणि हंताराम, नमो सिद्धाणाम, नमो ऐरण्याणाम प्रियाणाम, नमो उज्जण्याणाम, नमो लोय सभ्य साहुणाम, ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पाव प्यसणो मंगणाम च सभ्य सीम पठम हवै मंगलम। जय जिनेंद्र। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। णमोकार मंत्र और जय जिनेंद्र के बाद भारत माता के जयकारे लगाने के बाद श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पंचकल्याणक महामहोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस दिव्य कार्यक्रम में गुफा मंदिर का उद्घाटन एवं लोकार्पण समारोह के बारे में संबोधन देते हुए सबसे पहले उपस्थित आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग को नमन निवेदित किया और कहा कि आज उन्हें क्रांतिकारी आचार्य श्री तरुण सागर जी महाराज को नमन करने और नवनिर्मित गुफा मंदिर को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आभारी हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस गुफा मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ और क्रांतिकारी संत पूज्य तरुण सागर जी महाराज की स्मृतियों को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आभारी हूं इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों का जिन्होंने मुझे आज यहां पर पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज और अन्य जैन मुनियों संतों का सानिध्य प्राप्त करने इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में भाग लेने और इस भव्य गुफा मंदिर को देखने का सौभाग्य प्रदान किया। भारत की परंपरा और संतों के त्याग और वैराग्य की महागाथा का वर्णन कर उस गाथा को नमन करते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने विश्व मानवता के लिए प्रेरणा के रूप में संबोधन दिया। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा, भारत के ऋषियों, संतों, मुनियों और महापुरुषों के त्याग और बलिदान की एक महागाथा है। ये महागाथा उंगलियों में गिनने लायक नहीं, युगों युगों से यह गाथा विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। विश्व मानवता इस महागाथा का श्रवण करके, उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने आगे के भविष्य को तय की है। मांगलिक आयोजन के क्रम में श्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम मंदिर में हुए ध्वजारोहण का जिक्र किया और बताया, अयोध्या की बात करने पर अयोध्या की धरा पर जन्मे श्री ऋषभदेव भगवान को श्रद्धापूर्ण याद करने की बात कही। साथ ही उत्तर प्रदेश का सौभाग्य बताया कि अयोध्या और काशी की धरा पर 4 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में
प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। काशी जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। आगे श्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती जाने के सौभाग्यशाली क्षण का भी वर्णन किया और भगवान महावीर नगर के निर्माण स्थल को पावानगरी घोषित करने के प्रस्ताव के बारे में भी अपने संबोधन में बताया। श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे बर्फ ही भगवान संभवनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में उनका जन्म उसी श्रावस्ती की धरती पे हुआ था। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। जैन तीर्थंकरों ने समाज को नई दिशा दी, करुणा, मैत्री और संहिता की प्रेरणा देते हुए केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि हर जीव के लिए नई प्रेरणा दी। वहां आज उनकी प्रासंगिकता की योगी जी ने प्रशंसा की। यानी ये 24 जैन तीर्थंकर जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जिन्होंने करुणा की, मैत्री की, अहिंसा की, जियो और जीने दो की एक प्रेरणा विश्व मानवता को दी। और केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। वह आज भी उसकी प्रासंगिकता उसी रूप में बनी हुई है। हमें इस बारे में जरूर ध्यान रखना होगा कि अगर मानव सभ्यता को विकास की नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो हमें भारत के अध्यात्म की शरण में जाना पड़ेगा। गत वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्व नवकार दिवस पर दिलवाए गए 9 संकल्पों को भी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस मंच से दोहराया। आप याद करिए, गत वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय अप्रैल में दिल्ली में विश्व नौकार महामंत्र दिवस पर वन वर्ल्ड वन चैंट कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, उस अवसर पर उन्होंने 9 संकल्पों को हम सबको प्रदान किया था। वे 9 संकल्प थे कि पानी का बचत, दूसरा था एक पेड़ मां के नाम, तीसरा था स्वच्छता का मिशन, चौथा था वोकल फॉर लोकल, पांचवा था देश दर्शन, छठा था नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती, सातवां था हेल्दी लाइफ स्टाइल यानी योग और खेल को जीवन में लाना, और 9वां था गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की भलाई के लिए सदैव समर्पित भाव के साथ कार्य करना। संबोधन में आगे मुख्यमंत्री महोदय ने अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के व्रत, उपवास और साधना को नमन किया। मैंने भी यहाँ पर जब मैं आया था, मैंने आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, उपाध्याय मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की दिनचर्या को देखा है। और मैंने जो देखा उनके बारे में सुना, जो मैं देख रहा था कि 557 दिनों की कठोर साधना, 496 दिनों की निर्जल उपवास, तप, अनुशासन और आत्म संयम का एक अद्भुत उदाहरण इसमें हमें देखने को मिला है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम संकल्प ले लें तो पिंड माही ब्रह्मांड समाया, यानी सब कुछ
जो कुछ हमें बाहर दिखाई दे रहा है वह सब कुछ हमें इस शरीर में अनुभव होते हुए दिखाई देगा, और यह मुझे प्रसन्न सागर जी महाराज की साधना के माध्यम से देखने और अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गुफा मंदिर के निर्माण और पंचकल्याणक महोत्सव के लिए मंदिर कमेटी और आयोजक कमेटी का भी अभिवादन किया। यहाँ पे मुझे भगवान पार्श्वनाथ और क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज के इस पावन गुफा मंदिर के लोकार्पण के समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आयोजकों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पंच कल्याणक महामहोत्सव के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज और उनसे जुड़े हुए सभी अन्य जैन मुनियों को यहां पर नमन करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इस ऐतिहासिक अभूतपूर्व आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को कमेटी ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। वहीं सम्मान के रूप में स्वयं आचार्य श्री ने महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी को कमंडलू सहित अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। तो जैन परंपरा के समर्पण, तप और करुणा का संदेश देते इस पंचकल्याणक महामहोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन जहां एक ओर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की तीर्थ परंपरा को नई पहचान देने वाले संकल्पों से भी पूर्ण रहा। गाजियाबाद के तरुण सागरम तीर्थ में गूंजे जय जिनेंद्र और भारत माता की जय के स्वर आज सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक बन गए। जैन फोकस के लिए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।